मोटर की लाइट जलाऊं? साथियों, मेरा सभी से निवेदन है कि इस फेसबुक ग्रुप के लिंक को अधिक से अधिक संबंधित फेसबुक अथवा व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। चलिए, आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हो चुका हूं, मनोज प्रजापति। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो बातें निकलकर फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट के माध्यम से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा आ रही हैं, वह बिल्कुल भी उचित नहीं है, किसी भी तरह से उचित नहीं है। और अगर उस पोस्ट को कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति करता है या प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, ऐसी पोस्ट करता है जो किसी भी रूप में विखंडन करने का कार्य करती है, मैं या अपनी टीम का कोई भी सदस्य शायद ही उससे कोई सहमत होगा। अतः मेरा निवेदन यही सभी लोगों से है कि कोई भी ऐसी पोस्ट ना की जाए जिससे लोगों में विखंडन हो। अगर ऐसी कोई भी पोस्ट कोई पर्सनली व्यक्ति करता है तो अलग बात है, लेकिन टीम के किसी भी व्यक्ति से मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखता हूं कि वह कोई भी ऐसी तानाकसी वाली पोस्ट करे जिससे लोग अपने ऊपर ले जाएं और फिर तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाएं और लोगों के अंदर, टीम के अंदर किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो। हालांकि कई बार ऐसी कोशिश हुई है, लेकिन फिर भी टीम के सभी लोगों के मैच्योरिटी को देखते हुए और जितने भी टीम के पीछे लोग हैं जो विभिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उन लोगों की मैच्योरिटी को देखते हुए आज तक विखंडन नहीं हो पाया है। मैं ऐसे सभी लोगों की सराहना करता हूं। दूसरी एक बात और, चाहे वो मैं हूं या टीम का कोई भी व्यक्ति हो, मेरा सभी व्यक्तियों से निवेदन है और पूर्व में भी मैं निवेदन कर चुका हूं और आज मैं एक बात ये बोल रहा हूं कि साथियों, तरह तरह के लोग आपको चढ़ाने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की बात करने की कोशिश करेंगे, हमें भी की जा रही है, लेकिन किसी भी तरह से टूटना नहीं है। और एक बात, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हुआ, अब जो है एक बात सभी लोग याद रखिए, जिस व्यक्ति को लोग जानते हैं, चाहे वो मैं हूं या मेरे अलावा कोई भी हो, जिस पर विश्वास करते हैं, तो हमें अपनी पद की गरिमा रखते हुए कम से कम इस बात पर ध्यान देना है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि सीधे सीधे या तो कोर्ट केस या आयोग की अपडेट देने के लिए या कोई वास्तविक सूचना देने के लिए ही हम पोस्ट डालें, क्योंकि आज देख रहे हैं हम, पोस्ट ही एक ऐसा माध्यम बन रही है जिसकी वजह से इधर उधर की बातें हो रही हैं। मुझे भी लोगों द्वारा कहा जाता है कि आप नेता बन रहे हो, आप टीम में विखंडन करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, और लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी साथी जो भी यूट्यूबर मेरी इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज़ मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ये हमारे परिवार की बात है और परिवार में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं, मनमुटाव बना रहता है, लेकिन उस परिवार का जो उद्देश्य होता है वो किसी भी तरह से विघटित ना हो पाए, विखंडन ना होने पाए। आपने देखा होगा कि जब किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है तो पास पड़ोसी चढ़ाने वाले आ जाते हैं, इस तरह की ये सारी चीज़ें रहती हैं। आज मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन इतना निचला स्तर हमारा नहीं है कि हम कुछ भी जो है ऐसे जो है सारे गड़बड़ कर दें।
हम किसी भी रूप से ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से टीम या टीम के ऊपर जितने भी लोग हैं, मान के चलिए लगभग 14-15 लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जैसे विजय यादव जी हैं, भास्कर जी हैं, सुशील जी हैं, आशीष जी हैं, लोहा जी हैं और सौरभ यादव जी हैं, आर.के. बघेल जी हैं, प्रतिभा जी हैं, रविंद्र बघेल जी हैं, राहुल मौर्य जी हैं। ऐसे 14-15 लोग जो भी टीम के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से किसी से भी मैं यह उम्मीद नहीं करता हूं कि कोई भी ऐसी पोस्ट या नकारात्मक कमेंट डाले जिससे कि कोई भी टीम को दिक्कत हो और इधर उधर के लोग हमें फूट डालने के लिए प्रोत्साहित करें। पहली बात। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि जैसे सभी साथी इधर उधर रहते हैं, जैसे मान लीजिए आशीष जी हैं या लोहा जी हैं, वो उन्नाव रहते हैं, लोहा जी इलाहाबाद रहते हैं, तो बेहतर ये भी हो सकता है। इसके लिए देखिए सुगम प्रयास हमें करने चाहिए और हमारा एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वो है ऐतिहासिक जीत। और उस ऐतिहासिक जीत के लिए उसके बीच में जो भी रोड़ा आ रहे हैं उन्हें सबक सिखाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो टीम को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कोई व्यक्ति अगर बोल दे तो विघटन हो जाएगा, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और हमें ही नहीं, ये 14-15 जो भी मैंने नाम आपको गिनाए हैं, इनमें से किसी भी एक भी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है कि कोई भी नकारात्मक पोस्ट या कोई भी किसी को तानाकसी करते हुए जो है पोस्ट डाली जाए। इससे विघटन और विखंडन होने का कार्य होता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है, हालांकि शुरुआत में हमसे कहा गया था कि आप लखनऊ आ जाइए और लखनऊ आके रहिए और आप जो है केस को हैंडल कीजिए, लेकिन समय ना हो पाने के कारण मैंने मना कर दिया था। यह समझ लीजिए मैं जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता था, सक्षम हूं, लेकिन कुछ कारण है जिस वजह से मैं नहीं आया। वहां पर सुशील जी वगैरह सभी अच्छे लोग हैं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो बेहतर प्रयास करेंगे, चाहे वो आशीष जी हो, चाहे वो सुशील जी हो, लोहा जी हो, भास्कर जी हो, विजय यादव जी हो। मुझे पांचों लोगों से यही उम्मीद है कि वो बेहतर प्रयास करेंगे। और पांचों अपने भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन कोई भी ऐसी पोस्ट बिल्कुल भी ना डाली जाए जो कोई ना कोई सूचना देने का काम नहीं कर रही हो, अपडेट देने का काम नहीं कर रही हो। हमें किसी की भी पोस्ट पर कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम उसे नहीं जानते हैं कि वह कौन है, क्या है। बेहतर होगा कि फोन पर बात करके चीजों को सुलझा लिया जाए। और मैं अपनी तरफ से चीजें बताता रहता हूं कि भैया ऐसे कर लीजिए, ये बेहतर रहेगा, वो बेहतर रहेगा, और लोग भी सुझाव देते रहते हैं, है ना। तो आप इन चीजों को समझिए, आप सभी को समझना बेहद जरूरी है। टीम को तोड़ने के प्रयास कई लोग करेंगे, लेकिन मेरे लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। व्यक्तिगत दुश्मनी हो या कोई भी हो या कोई गाली बकरा हो, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। हालांकि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि मुझे नेता नहीं बनना और मैं कोई भी कमेंट या वो नहीं करूंगा, पोस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आज मुझे किसी कारणवश लाइव आना पड़ा है, क्योंकि देखो तरह तरह की जो है बातें हो रही हैं। हम जानते नहीं कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या लिख रहा है। कोई फर्जी आईडी से है, कौन क्या, मतलब फर्जी आईडी से बंदा कोई पोस्ट लिख रहा है, फर्जी आईडी से कमेंट कर रहा है, तो उसका जवाब मैं क्यों दूं। कोई जरूरी नहीं है, हमें यहाँ पर जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट के अंदर अपनी चीजों को सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है। और हम इन सारी बातों का, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनका जवाब अपने कुशल कार्य से देंगे, कुशल रणनीति से देंगे। आशीष जी से और लोहा सिंह जी से मेरा कहना यह है कि बेहतर होगा अगर वो चाहें, अगर सुविधा अनुसार हो तो वो भी वहाँ पर रूम ले लें, या फिर जो भी मेरे भाई हैं जो दूर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, वो भी वहाँ रह लें। लेकिन केस में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं किसी भी तरीके से विखंडन बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। जो पहले हुआ वो हुआ, लेकिन कोई भी, हम केवल ये काम भी तो कर सकते हैं कि जो भी हम पोस्ट डालें वो केवल अपडेट देने के लिए डालें, कोई सूचना देने के लिए डालें। चलिए, ये बात यहां खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। सभी साथियों से मेरा एक निवेदन ये भी है कि मेरे भाइयों,
विधानसभा सत्र 20 अगस्त से, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 20 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। अब इससे आगे की शायद आप बात समझ ही गए होंगे। तो हमारा फर्ज ये है कि अपने वर्ग से संबंधित विधायकों को अपनी पीड़ा से अवगत अवश्य कराएं और संभव हो कि उनसे ये बात कहें कि महोदय जी, इस हमारी पीड़ा को, हमारी बात को विधानसभा में अवश्य उठाया जाए। साथियों, ये बेहद जरूरी है। और इस परिवार के अंदर बहुत बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं। शक्ति सिंह सैनी जी हैं, बिजनौर वाले, बहुत प्रयास करते हैं बेचारे। न्यूज मीडिया में जो है निकलवाते रहते हैं चीज़ों को, कभी मीडिया में, कभी न्यूज में, लेकिन हम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। वो मेरे अंदर भी है। हम लोग ट्वीट ट्रेंड नहीं करा पा रहे हैं, है ना, ट्विटर ट्रेंड नहीं करा पा रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बावजूद इसके देखो, सभी लोग अलग अलग जिम्मेदारी को संभाल ले, टूटना नहीं है। आज हम लोगों के अंदर तरह तरह के मनमुटाव हो सकते हैं, कोई मुझे कह रहा है कि नेता बन रहा है वगैरह, लेकिन लड़ाई सामूहिक तरीके से ही जीती जाएगी। अगर सामूहिक नहीं रहे तो नहीं जीती जाएगी। जब आप जीत जाओ तो दिल भर के अपना मनमुटाव रख लेना, जिंदगी भर किसी से बिल्कुल भी बात मत करना या कुछ भी करना। लेकिन आज जिन सुगम चीज़ों की आवश्यकता हमें है, वह हमें अवश्य ही करना होगा। साथियों, आज पोस्ट हम तानाकसी वाली डाल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मैं डाल रहा हूं, मेरी गलती हो गई, ऐसा मान लीजिए, मैंने गलतियां कर दी हैं, लेकिन आगे से अब मैं गलतियां नहीं करूंगा और जो भी मेरे भाई ऐसी चीजें कर रहे हो वो भी ना करें। अगर हम आज जो है नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं, उस पर कमेंट लोगों के आते हैं, कितना बेहतर होगा कि हम सकारात्मक पोस्ट डालें और उसमें पूछें कि भैया केस की क्या काट है, विपक्षी हमारा क्या ऑर्डर लगाएगा, उसकी क्या काट है, इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो फिर देखो लोगों के कितने अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, तो वो हमारा सुगम कार्य हुआ ना। हम जब उसमें अपना माइंड यूज कर देंगे तो बिल्कुल बेकार। भाई देखिए, फेसबुक पर कोई दोस्त बने या ना बने, फेसबुक पर कोई सेटिस्फाई हो या ना हो, लेकिन धरातल स्तर पर अवश्य सेटिस्फाई होना चाहिए। कई बार हम ये कोशिश कर देते हैं और ऐसा करते हैं और सभी लोग करते हैं कि फेसबुक पर हमारा कोई दोस्त ना रूठ जाए, भले ही वो व्यक्तिगत स्तर पे हमारे जो है रूठ जाए, जिससे हमारे 8-10 साल के संबंध है वो रूठ जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन फेसबुक पर कोई ना रूठ जाए। ये चीजें सही नहीं है। मैं भी, अगर मेरे अंदर कमी है, मैं भी जो है प्रयास करूंगा कि इस कमी को मैं अपने अंदर से दूर करूं। चूंकि इस केस से बहुत लगाव रखता हूं, इस भर्ती से बहुत लगाव रखता हूं, इसीलिए मैं ये चाहता हूं किसी भी तरीके से कोई भी विखंडन ना हो। बहुत मुश्किल से ये परिवार बना है, इस परिवार को किसी भी तरीके से ना टूटने दिया जाए, इस परिवार के उद्देश्य को ना टूटने दिया जाए। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है। सभी लोगों को समझाता रहता हूं कि भैया अच्छे तरीके से कोशिश करिए। और इसीलिए मैंने, कोई आप लोगों ने ये सोचा होगा कि मैंने जो पोस्ट डाली थी कि मैं भाग रहा हूं, नहीं, मेरा पोस्ट का मतलब ये था कि मैं पोस्ट नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। सुशील भैया नमस्कार। क्योंकि वो चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। केशव गंगवार जी, हम लोग हारेंगे ये निश्चित है, क्योंकि हम आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि पिछड़े जो ठहरे। केशव गंगवार जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या कहा कि देखिए, हमारे अंदर भले ही मतभेद हों या मनभेद हों या व्यक्तिगत दुश्मनी हो, लेकिन मैं वही बात बोल रहा हूं कि जो हमारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के प्रति तो कम से कम हमें सामूहिक रहना बेहद आवश्यक है, और सामूहिक हम रहेंगे। हम लोगों की बात भी हो चुकी है। अगर किसी को समस्या है, ठीक है ना, तो वह जो है टेलीफोनिक बात जो है कर सकता है। आपस में हम लोग टेलीफोनिक बात कर लिया करेंगे। और पुनः मैं टीम के सभी ऐसे प्रतिनिधित्व
करने वाले लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी किसी भी तरीके का कटाक्ष किसी के ऊपर ना डाले, क्योंकि होता वो किसी और के लिए है और लोग अपने ऊपर ले जाते हैं। इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हम धरातल पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे जीतें। या तो हमें सुझाव मांगना हो, पहली बात, या हमें सूचना देनी हो, दूसरी बात, या हमें कोई अपडेट देनी हो। बस ये 3 चीजें। और बात रही जवाबदेही की, तो देखिए हमारी जवाबदेही बनती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं, जो नहीं बताई जा सकती, वो ठीक है, लेकिन जो विश्वास वाले लोग हैं अपने, उन्हें जो है बता देंगे तो वो लोग नीचे ये कह देंगे कि हाँ भैया केस से हम संतुष्ट हैं, बेहतर चल रहा है, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। मेरा पुनः निवेदन है कोई भी किसी तरीके से ना कटे। दूसरी चीज, विधानसभा सत्र 20 अगस्त से बैठने जा रहा है। संबंधित विधानसभा और जनपदों में रहने वाले मेरे साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने अपने जनपद, अपने अपने विधानसभा में अपने वर्ग के विधायकों को यह अपनी पीड़ा अवगत करा दें और उन्हें बता दें कि विधानसभा में इस हमारी बात को अवश्य उठाया जाए। सभी लोग शायद मेरी बात को अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ये बेहद जरूरी है। दूसरी चीज, जो जनपद ज्ञापन वाली बात थी, उसमें अगर आप सभी लोग कहेंगे तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा, वो भी बेहतर प्रयास है और होना चाहिए। मोहम्मद आसिफ भी कह रहे हैं भैया नेता सब लोग मत बने, जिंदगी का सवाल है, अब तो आनवान और शान की भी बात है, अब सिर्फ ये लड़ाई नौकरी की नहीं है। मोहम्मद आसिफ जी, मैं आपसे बिल्कुल संतुष्ट हूँ, लेकिन नेता एक ऐसा शब्द है कि जो व्यक्ति करता है वो नेता बन ही जाता है। नेतृत्व करना बहुत अनिवार्य रहता है और हमारी टीम के देखो 5 लोग जो है हमारा नेतृत्व भी तो कर रहे हैं, तो वो नेता ही हुए हमारे लोग, ठीक है ना। तो हमारे लिए वो सभी नेता हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। भाई अब मैं कहूँ, ज्योतिबा फुले जी बहुत बड़े नेता बनते थे, अपनी राजनीति चमका रहे थे, जो उनका आज तक नाम चल रहा है, ये कोई बात हुई क्या? अंबेडकर जी बहुत बड़े नेता बनते थे, अरे नेता उन्होंने काम किया है भैया, तभी तो उनका नाम है। तो जो भी व्यक्ति काम करेगा नेतृत्व आ जाता, लेकिन किसी को भी कोई भी कटाक्ष बिल्कुल करने की कोई जरूरत किसी के भी द्वारा नहीं है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति पोस्ट कर रहा है जो अपरिचित है, जो जानता नहीं है, उसे हमें इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कौन है वो, जरूरी नहीं है उसका जवाब दिया जाए। हम तो ग्राउंड पर लड़ने का कार्य कर रहे हैं ना, तो हम उस पर करेंगे, ठीक है। विधानसभा सत्र, जनपद स्तर ज्ञापन, इन बातों का अवश्य जो है ध्यान रखना। नकारात्मक पोस्टों से बिल्कुल जो है बचें, बाकी सभी जो है बातें हो जाएंगी, ठीक है। गुस्सा सभी लोगों के अंदर होता है, सभी लोग अभी जो है जवानी स्तर पर हैं, लेकिन गुस्सा अपने अंदर रखना है। व्यक्तिगत लड़ाइयां बाद में लड़ते रहेंगे, लेकिन इन व्यक्तिगत लड़ाइयों को अभी लड़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने उद्देश्य को भूल जाएं और बाद में लोग हम पर हंसें, ठीक है। लोग अलग अलग तरीके के प्रयास करते हैं, चढ़ाएंगे कि ऐसा है वैसा है ये वो। अच्छा, राहुल मोर्रा जी, मनोज भाई बोल दीजिए सबको, लोग केवल केस पर ध्यान दें, लोगों को परेशान करके फालतू। हाँ भैया बिल्कुल, मैं सभी लोगों से मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी देखो, मैंने बता दिया, राहुल मोर्रा जी शायद आप बाद में आए हैं, मैंने बता दिया है कि केवल सूचना देने के लिए, अपडेट देने के लिए ही पोस्ट की जाए, और कोई अच्छी बात हो उसके लिए पोस्ट की जाए, बाकी जो है किसी और कार्य के लिए पोस्ट करना जो है बेहतर नहीं है, जो किसी ना किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रही हो या कटाक्ष कर रही हो। मैं भी ऐसा करता था या करता हूं, ठीक है, अब नहीं करूंगा आगे से, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। आप भी सभी लोगों से निवेदन है, मैं सभी लोगों को जोड़ कर रखना चाहता हूं, कम से कम सामूहिक रहकर ही आप जीत सकते हो। अब देखिए, अभी हमारे वकील लोग खड़े हो चुके हैं, अभी आवश्यकता और भी पड़ेगी, तो ये काम टीम के और लोग ही तो करेंगे, है ना। तो इसलिए जो है कोई किसी का कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो है नहीं, कोई हिस्सा बंटवारा नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं, तो कोई खास जो है मतलब नहीं है। ऊपर नीचे चीज़ें जो है होती रहती हैं, वो अलग बात है, लेकिन सभी लोग अच्छे स्तर से कार्य करें, ठीक है। हम जो अपना बेहतर प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपना जो है कर रहे हैं, थोड़ा सा अब जो है गोपनीय रखेंगे हम भी, और आज भी कोई बेहतर कार्य हुआ है वो हम जो है बता देंगे आपको, लेकिन वो क्या हुआ है क्या नहीं वो छोड़िए। जो लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उन्हें हम बता देंगे, जिनका डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट है, तो वो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएंगे। लेकिन बेहतर हो रहा है, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं,
टीम भी अच्छा करने का जो है प्रयास करेगी। और टीम में 14-15 लोग जितने भी मुख्य लोग हैं वो सभी हैं। कोई भी टीम से अपने आप को अलग ना समझे, लेकिन कोई भी नकारात्मक पोस्ट में किसी से भी उम्मीद नहीं करूंगा, चाहे वो राहुल मौर्य जी हो, चाहे वो मनोज प्रजापति जी हो, चाहे वो सुशील कश्यप जी हो, चाहे वो आशीष यादव जी हो, चाहे वो लोहा सिंह जी हो, चाहे वो विजय यादव जी हो, चाहे वो भास्कर सिंह जी हो, चाहे वो सौरभ यादव जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे कोई भी हो, XYZ रविंद्र बघेल जी हो, आर के बघेल, कोई नहीं, ठीक है। हम लोगों की बात भी हो गई है, लेकिन इसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे और समय समय पर हो सकता है मैं भी जो है लखनऊ पहुंचूं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। उस मीटिंग में जो भी सवाल जवाब है वो हो जाएंगे, लेकिन चीज़ों को बढ़ाने से बिल्कुल भी फायदा नहीं है। ये मैच्योरिटी है हम सभी लोगों की, और यहाँ पर हमें मैच्योरिटी दिखाने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और हो सकती है, क्योंकि जब ये विखंडन होता है ना, मेरी अगर किसी व्यक्ति से मान लीजिए दुश्मनी हो जाए, फिर उसकी कोई अच्छी चीज़ होगी ना, उस पर भी मेरा मन नहीं करेगा कि मैं लाइक करूं या कमेंट करूं। होता है, अक्सर सभी के साथ होता है, ईगो होती है। लेकिन भैया सभी लोगों से मेरा यही निवेदन, अब मैं सारे निवेदन आपसे कर चुका हूं। दूसरी चीज़ जो लास्ट है, लखनऊ के रहने वाले लोग, हम थोड़ा बहुत इधर उधर फेसबुक वगैरह पर टाइम वेस्ट करते हैं, वो इधर ना करके हम ये भी बेहतर प्रयास कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलें, राज्यपाल जी से मिलें, कम से कम अपनी बात पहुंचाएं, जहां पहुंचा सकते हो अपने अपने स्तर से बिल्कुल पहुंचाएं। और जो भी मेरे भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट मीडिया के कांटेक्ट में हैं, ठीक है ना, चाहे वो जनपद स्तर के ही क्यों ना हो, वो वहां पर भी अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जनपद कार्यालय पर और ये प्रदर्शन या ज्ञापन रहेगा, अगर आप सभी लोग कहेंगे तो, ठीक है। सभी साथियों को गुड बाय, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। फर्जी फेसबुक आईडी जो भी चल रही हो, आपको अगर लग रहा है तो बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। जो 2 महीने के अंदर बनी हो, अगर उसका किसी सही भाई को, किसी याची भाई को जो है बाहर मत कर देना। और बाकी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 90-97 के ग्रुप में कितनी पोस्टें आती थी, कितने जो विपक्षी लोग घुसे रहते थे, क्या फर्क पड़ा। हमें अपना काम करना है, हमें पोस्टों से क्या करना है भैया। हाँ, हमें पोस्टों से कुछ नहीं करना है, हमें तो अपना काम करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी थैंक्स।